रहा हूँ उस चीज को, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ही दे रहा हूँ। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, उसका एक क्वेश्चन है, आप पहले उस क्वेश्चन को करिए। मैं अगर कहूं कि 4/5 में आपको 3/10 को जोड़ना, 4/5 प्लस 3/10, आप लोग करें पहले इसको अपनी कॉपी में, सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। कोई बात नहीं, हाँ जी। तो जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। तो उसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में काफी कम बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 4/5 और 3/10 को जोड़ना। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्या आंसर आएगा? 11/10। ओके। मनीष का आंसर आया है 11/10, भारत का आंसर आया है 11/10। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा इसका। पिछली क्लास में ये समझाया था मैंने। सॉरी, काफी लोगों ने गलत किया था पिछली क्लास में। जो रिजल्ट आया था ना पोल में, जो बच्चों के आंसर आए थे वो काफी लोगों के गलत आए थे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सभी को हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। और उसके बाद पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। तो उसमें सिर्फ मोहित के तीनों आंसर सही थे। सिर्फ एक स्टूडेंट मोहित ही ऐसे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। तो इसलिए ये मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं, जिससे आप सब भी समझ जाए। 4/5 और 3/10 को आपको जोड़ना है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें। जिनका हो गया है वो चैट बॉक्स में आंसर दें। 15 सेकंड और हैं आपके पास। जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है वो चैट बॉक्स में आंसर दें। मनीष, भारत एंड हिमेश, ये 3 लोगों का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दें इसका। हाँ, वो हम समझते हैं, अभी पहले आप लोग आंसर दीजिए अपना, क्या आंसर आया आपका। चलो देखते हैं इसको। देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम घटाएंगे ना, तो घटाने का प्रोसेस भी ऐसे ही होगा जैसे जोड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। जैसा हमारा जोड़ने का प्रोसेस है, ऐसा ही सेम हमारा घटाने का प्रोसेस भी होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसमें अंश क्या है और हर क्या है। तो ये मेरा अंश है 4 और 5 मेरा हर है। इसी तरीके से 3 मेरा अंश है और 10 मेरा हर है। यहां तक कोई डाउट? ये सबको पता है, क्योंकि मैं अब आपसे पूछ पूछ कर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ये बताओ, ये मैंने सही लिखा? सभी लोग बताओ। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोल रहा है सर आपने गलती की है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। सर एकदम सही है। चैट बॉक्स में लिख दो यार सभी लोग। अगर बोलोगे सभी लोग तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा आप चैट बॉक्स में लिख दो, वाई टाइप करके बता दो मुझे, ठीक है। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इसमें भी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यहां तक ठीक है। इसके बाद जो पहला काम आपको करना होता है वो करना है हर का एलसीएम। हर क्या है यहाँ पर मेरे, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। सबसे पहला काम हर का एलसीएम। तो मेरे हर क्या है यहाँ पर, आपसे पूछ पूछ कर ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूं। तो आप लोग ही मुझे बताइए यहाँ पर हर क्या, कौन कौन सी संख्या है। सॉरी, ओके, 5,10। बाकी लोग बताओ, सभी का मुझे आंसर चाहिए। 5,10, 5,10, वेरी गुड। तो 5 और 10 मेरे हर हैं, यानी मुझे इनका सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? सभी लोग अपनी कॉपी में निकालो, क्या आएगा। 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनना, एलसीएम कैसे निकालते हैं जिनको नहीं आता। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 2 से कोई संख्या भाग हो रही है 5 और 10 में से। सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 2 से। क्या 2 से 5 या 10 में से कुछ भाग हो रहा है? तो 2 से 10 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 5 ऐसे का ऐसे ही, और ये 10 भाग हुआ तो 2 पंजे 10 आए।
इसके बाद फिर मैंने दोबारा से 2 से चेक किया, क्या 2 से कोई संख्या भाग हो रही है? नहीं। 3 से नहीं भाग हो रही, 4 से नहीं भाग हो रही, 5 से भाग हो जाएगी। गुड इवनिंग। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? इनकी गुणा। मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? इस 2 और इस 5 की गुणा, यानी 2 गुणा 5। तो एलसीएम आया मेरा 10। यहां तक किसी को कोई डाउट? एलसीएम तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है। अगर एलसीएम में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम आया 10। मैंने यहां पर लिख दिया, एक बड़ा सा बटे का निशान लगाया और उसके नीचे लिख दिया 10। अब देखो यहां पर क्या लिखा है? 4। यहां पर क्या लिखा है? 4। तो मैंने 4 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी। फिर क्या लिखा है? प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। फिर क्या लिखा है? 3, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। समझ में आया मैंने क्या किया है? यहां पर क्या लिखा है? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर क्या है? प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। फिर ऊपर क्या लिखा है? 3, फिर यहां पर मैंने 3 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? पहले मैंने एलसीएम 10 लिखा, ऊपर क्या लिखा था? 4, तो वो 4 ऐसे का ऐसे ही। फिर प्लस का निशान था तो प्लस लगाया। फिर लिखा था 3, तो 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि पिछली क्लास में काफी लोगों ने गलत किए थे क्वेश्चंस, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है? हर से दूसरा काम आपको करना है, हर से एलसीएम को भाग। इस चीज को हमेशा याद रखना, हर से एलसीएम को भाग करो। हर मेरा क्या है? 5। एलसीएम क्या है मेरा? मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरा एलसीएम क्या है? 10। हर क्या है? पहले 5। 5 से 10 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? इस हर से एलसीएम को भाग करना है। मैंने यहां पर क्या लिखा? हर से एलसीएम को भाग करो। हर क्या है मेरा? 5। 5 से एलसीएम क्या है मेरा? 10। 5 से 10 को भाग करने पर क्या आया? क्या आएगा? 5 से 10 को भाग करने पर क्या आएगा? सभी लोग बताओ। 2। बाकी लोग बताइए। अरे 5 दूनी 10 होते हैं। 5 से जब 10 को भाग करोगे तो 5 दूनी 10, तो क्या आया? 2 आया ना? 2 आया। ठीक है, तो ये जो 2 आया है इसकी गुणा कहां करनी है? जिस 5 से आपने भाग किया है ना उसके अंश में, यानी 4 में। 5 से भाग किया था ना 10 को, 5 से 10 को भाग किया था तो 2 आया था। इस 2 की गुणा क्या होगी? 5 के ऊपर जो 4 लिखा है उसमें, यानी 4 गुणा 2। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बताइए। सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम क्या आया? 10, मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद 4 ऐसे का ऐसे ही लिखा था, प्लस का निशान, 3 ऐसे का ऐसे ही लिखा था। फिर मैंने 5 से 10 को भाग किया तो 2 आया और इस 2 की गुणा 4 में कर दी। इसी तरीके से ये भी तो मेरा हर है, 10 भी तो मेरा एक हर है। तो मैंने 10 से 10 को भाग किया, हर से एलसीएम को भाग करना है। तो जब 10 से 10 को भाग करोगे तो क्या आएगा? जब 10 से 10 को भाग करोगे तो 1 आएगा। और इस 1 की गुणा कहां करोगे? जो 10 के ऊपर 3 लिखा है, जो 10 के ऊपर 3 लिखा है, यानी 3 गुणा 1। अब तो आप कर लोगे, 4 दूनी कितना हुआ? 8, फिर बीच में प्लस, 3 एकम कितना हुआ? 3 बटे में 10। 8 और 3 11 बटे 10। समझ में आया? एक एक स्टेप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। किसी को अगर किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो पूछो, सभी लोग। सभी लोग टाइप करेंगे यस। जल्दी से। फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब हम बात करते हैं घटाने की। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, 13/4 में से
7/3 को घटाना है। घटाइए। 13/4 माइनस 7/3, क्या आंसर आएगा इसका? चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। 13/4 माइनस 7/3। हाँ जी। सभी लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर देना है। ओके, मनीष का आंसर आया है 11/12। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा इसका। और कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग अपनी, और साथ में हैंड रेज करते रहें जिनका होता जाए। जिनका हो गया है वो हैंड रेज करते रहें। अच्छा भारत, अभी मत दिखाओ कॉपी, अगर सब लोग फिर देख ही लेंगे कैसे हुआ सॉल्व। जब तक मैं ना कहूं कोई भी अपना कैमरा ऑन करके कॉपी नहीं दिखाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। 13/4 माइनस 7/3। ओके, ठीक है। सुमित, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? सुमित, दिखाइए अपनी कॉपी कैसे किया सॉल्व। 1 मिनट रुको सर। ठीक है। सुमित के अलावा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सुमित, गुड। सुमित के बाद यशवंत कश्यप। यशवंत कश्यप नाम से स्टूडेंट है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कॉपी में? विक्की सैनी। विक्की सैनी नाम से स्टूडेंट है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? साक्षी। साक्षी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? सर अभी कर रही हूँ। मेहताब। मेहताब, आपने सर किया? सर अभी कर रहा हूँ। ओके। सलोनी। सलोनी, आपने यस क्वेश्चन सर। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? दिखाइए कॉपी अगर कर लिया है तो। इंडिया। हाँ जी, हुआ किसी का? मैं ठीक हूँ मेरे सुमित। अच्छा साक्षी, आपका हो गया, दिखाइए कॉपी। कॉपी दिखाइए। अच्छा, काफी अंधेरे में बैठे हो। लाइट, इतने अंधेरे में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, अब थोड़ा मुझे दिखा है 11/12। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अंधेरे में पढ़ाई मत किया करो। लाइट या तो फोन की टॉर्च जला कर रखा करो। ठीक है, चलो। 13/4 माइनस 7/3, इसको हमें सॉल्व करना था। तो सबसे पहला काम, ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। इसी तरीके से 7 मेरा अंश है और 3 मेरा हर है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? हर का एलसीएम। हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे? 4 और 3। हर क्या है मेरे? 4 और 3। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालूंगा मैं पहले। क्या करूंगा? 4 और 3 का एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मैं 2 से कुछ भाग कर सकता हूं।
तो मैं 2 से 4 को भाग कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो सकता, ठीक है। अब दोबारा से चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इन दोनों में से, तो 2 एकम 2, 3 नहीं होगा तो 3 ऐसे का ऐसे ही। अब 2 से कुछ भाग हो रहा है नहीं, 3 से 2 से नहीं हो रहा तो 3 से चेक करो, 3 से हो रहा है तो 3 एक ऐसे का ऐसे 3 एकम 3। तो मेरा जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, एलसीएम मेरा क्या आया, इनकी गुणा। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 दिया 12। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया यहाँ पर 12, ये सबको समझ आया, एलसीएम क्या आया 12। इसमें कोई डाउट किसी को एलसीएम में, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। इसके बाद यहां पर क्या लिखा है 13, तो 13 को ऐसे कैसे लिख दो, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस ऐसे कैसे लिख दो, फिर क्या लिखा है 7, तो 7 को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब आपको क्या करना है, हर से एलसीएम को भाग, हर से एलसीएम को भाग। तो हर क्या है मेरा 4, 4 से 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम मेरा क्या है 12, 4 से 12 को भाग करोगे तो क्या आया, 4 या 12 होते तो 3 आया, तो इस 3 की गुणा क्या कहां होगी, इस 13 में, तो 13 गुणा 3 माइनस, इसी तरीके से इस 3 से 12 को भाग किया तो क्या आया 4 आया, और इस 4 की गुणा कहां होगी 7 में, यानी 7 गुणा 4। तो यहां से क्या बचा 13 या 39, 39 माइनस 28 कितना बचा 39 माइनस 28 बटे 12, ठीक है। 39 में से 28 गया तो कितना बचा 11 बटे 12, और यही मेरा क्या होगा आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए। 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2 क्या आंसर होगा इसका, बताइए। 1/3 माइनस 1/2 क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, -1/6। ओके, बाकी लोग बताओ। -1/6 आएगा या 1/6 आएगा, बाकी लोग बताइए। एक स्टूडेंट का आंसर आया है -1/6, बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, और आंसर का चिन्ह क्या होता है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, वो कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। सभी लोग बताओ जल्दी से। ओके गौरव, कोई बात नहीं, अगर आप लेट आए हैं अब आप समझिए जो यहाँ पर चल रहा है क्लास में चल रहा है परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। ओके, -1/6। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कौन बताएगा, सबसे पहले हर का एलसीएम। हर क्या है मेरे यहाँ पर, हर क्या क्या है मेरे यहाँ पर 3 और 2, तो 3 और 2 का मैंने एलसीएम लिया पहले, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 3 और 2। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 से 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मैंने भाग किया, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। फिर से मैंने चेक किया क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं, ना तो 3 भाग होगा 2 से, ना ही 1 भाग होगा। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से चेक करो तो 3 से 3 भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये 1 ऐसे कैसे। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया, इनकी गुणा। तो एलसीएम मेरा क्या आया 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक है। तो पहली चीज तो एलसीएम आ गया मेरा 6। इसके बाद यहां पर 1 है तो 1 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहां पर भी 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर से एलसीएम को भाग, हर से
एलसीएम को भाग, यानी 3 से 6 को भाग करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 की गुणा किसमें 1 में, तो 1 गुणा 2 माइनस 2 से 6 को भाग किया तो क्या आया, हर से एलसीएम को भाग किया तो क्या आया 3, और 3 की गुणा इस 1 में, यानी 1 गुणा 3। तो 1 दूनी कितना हुआ 2, माइनस 1 तिया कितना हुआ 3/6। अब मुझे बताओ 2 माइनस 3 कितने होंगे, 2 माइनस 3 कितने होते हैं, जल्दी बताओ। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 का चिन्ह कैसा है प्लस का, 3 का चिन्ह कैसा है माइनस का, है ना। 2 के आगे क्या लगा है प्लस, 3 के आगे क्या लगा है माइनस। अच्छा एक होगा साक्षी, 1 होगा या -1 होगा। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे 2 का कैसा है प्लस का है, 3 का कैसा है माइनस का, तो हम उनको घटाते हैं। तो यहां पर मैं 3 में से 2 को घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, और इस 1 का चिन्ह क्या होगा, जो इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह है। 2 और 3 में से बड़ा क्या है 3, 3 के आगे क्या लगा है माइनस, तो यहां भी लग जाएगा माइनस। तो ये क्या आया -1/6। और वैसे भी अगर आप खुद सोचो, थोड़ा खुद से सोचो, आपके सामने लिखा हुआ है 3 - 2, और आपके सामने लिखा हुआ है 2 - 3, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, देखो 3 कैसा है प्लस का, 2 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो हम इनको घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1 बचा। 3 और 2 में से बड़ा क्या है 3, 3 कैसा है प्लस का, तो ये प्लस का 1 आता है। इसी तरीके से 2 का चिन्ह कैसा है प्लस का, 3 का चिन्ह कैसा है माइनस का, है ना। 2 के आगे क्या है प्लस है, 3 के आगे क्या है माइनस है, चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1 बचा। अब 2 और 3 में से बड़ा क्या है 3, 3 के आगे माइनस लगाया तो यहां भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो ये सबको समझ में आया कैसे -1 आया, 2 - 3, बताओ जल्दी बताओ। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं पोल में दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं पोल में, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर इस चीज को समझने में किसी को प्रॉब्लम है, 2 - 3 बराबर -1 कैसे हुआ, तो मुझे बता दो। सबको समझ आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो ये तो मैंने आपको करा दिया है, 13/4 -7/3 का आंसर 11/12 आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 14/5 में से 11/3 को घटाना है और पोल में आंसर करना है। सभी लोग करें। करिए, क्या आंसर आएगा। यस अच्छा, मेरी आवाज बहुत कम आ रही है क्या सभी को, मेरी आवाज कम आ रही है क्या। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, ठीक है, करिए आप नो क्वेश्चन सर। सॉल्व करिए। ओके, यस, सभी को करना है आंसर पोल में। अच्छा, मैंने एक चीज अभी अभी बताई थी, वही गलती आप फिर से इस क्वेश्चन में सभी लोग कर रहे हैं। अभी अभी बताया था बिल्कुल 1 सेकंड पहले कि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हम आंसर में लगाते हैं, और आप वही गलती कर रहे हैं। तो 11 में से 4 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत।
आंसर सबको करना है, करिए। ओके, चलिए आखिरी 15 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं उनके लिए। आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, इस क्वेश्चन को तो हम बाद में समझेंगे, पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, वो पहले थोड़ा समझते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 माइनस 32 कितने होते हैं, 25 माइनस 32 कितने होते हैं, तो आपको खुद देखकर इस चीज को समझ जाना चाहिए कि सर हमने 32 में से 25 तो बहुत बार घटाया है, हमने 32 माइनस 25 तो बहुत बार किया है। यहां तो आपने उल्टा कर दिया, यहां तो आपने 25 में से 32 घटवा रहे हो सर, ये क्या करवा रहे हो आप, है ना। आप आपके सामने अगर कुछ लिखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुने, आप लोगों ने यही तो किया होगा, 32 माइनस 25 आपने इतना किया होगा, 7 आता है। तो आप लोग कहोगे सर ये तो हम करते आ रहे हैं, 32 में से 25 घटाया, या चलो और छोटी संख्या ले लेते हैं। मैंने कहा 4 माइनस 5, छोटी संख्या ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। तो आप, इसका मतलब क्या है, 4 में से 5 घटा दो। तो आप लोग ये कहोगे कि सर 4 में से 5 घटा दो, हमने 5 में से 4 तो बहुत बार घटाया है और 1 आता है ना। 5 में से 4 तो बहुत बार घटाया है, इसका मतलब क्या है, 4 में से 5 घटा दो, 4 में से 5 घटा दो। इसका मतलब ये है, आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि सर 4 में से 5 कैसी बात कर रहा है, ऐसे कैसे घटवा दोगे आप। 5 में से 4 तो मैं घटा दूंगा, 1 आएगा, है ना। 4 में से 5 आप कैसे घटवा दोगे। तो देखो सिंपल सी चीज है, जैसे 5 में से 4 घटाने पर आपको 1 मिला, उसी तरीके से 4 में से 5 घटाने पर भी आपको 1 ही मिलेगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये 1 प्लस का था, लेकिन ये 1 माइनस का है। समझ में आई चीज। 5 में से 4 घटाने पर 1 आता है, तो क्या 4 में से 5 घटाओगे तब भी 1 आएगा? नहीं, -1 आएगा। अब वो आता क्यों है, इस चीज को और समझते हैं। वो आता इसलिए है कि नियम ये कहता है कि जो आंसर हमारा आया है उसका जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के। जैसे यहां पर 5 और 4 में से बड़ा क्या था, 5 था, तो 5 कैसा था, प्लस का था, तो इसलिए आंसर भी मेरा प्लस में आया। लेकिन 4 माइनस 5 में क्या बड़ा है, 5, और 5 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो आंसर भी मेरा माइनस में ही आएगा। आई बात समझ में। तो जो आंसर का चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है उसके बराबर होता है। अब बताओ किसी को इसमें कोई डाउट कि -1 कैसे आया और 1 कैसे आया, बताइए। अब आते हैं अपने सवाल पर, अब आते हैं अपने सवाल पर। तो ज्यादातर लोगों ने 13/15 आंसर दिया, और उसके अलावा कुछ लोगों ने -13/15 आंसर दिया। तो जिन्होंने -13/15 आंसर दिया उनका सही है। कैसे सही है वो समझते हैं। तो 5 और 3 का पहले एलसीएम निकालेंगे हम। पहला स्टेप तो हमें यही करना है, 5 और 3 का एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। फिर 3 से चेक करो, 3 से कुछ भाग हो रहा है, तो 3 से 3 भाग हो जाएगा। तो 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3।
उसके बाद दोबारा 3 से चेक करो, 3 से कुछ भाग नहीं हो रहा। 4 से चेक करो, 4 से कुछ भाग नहीं हो रहा। 5 से चेक करो तो 5 से 5 भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 ऐसे कैसे ही। तो एलसीएम क्या आया, 3 और 5 की गुणा, यानी 3 गुणा 5 बराबर 15। एलसीएम आया सबको समझ में, कैसे आया 15। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 3/5। 3/5 कहां से आ गया भाई, 14 में से 11 घटाकर 3/5 आ गया, ऐसे नहीं होता। सबसे पहला काम आपको 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। दो एक बच्चों ने ये आंसर दिया है सी और डी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम क्या आया, 5 और 3 का 15। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो 14/5 माइनस 11/3, एलसीएम 5 और 3 का क्या आया, 15। उसके बाद क्या बताया था मैंने, हर से एलसीएम को भाग करो, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 14 ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिखो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ये जो 11 है उसको ऐसे कैसे लिख दो। अब क्या करना होता है, हर से एलसीएम को भाग करो, हर से एलसीएम को भाग करो। हर क्या है मेरा, 5। 5 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 3। इस 3 की गुणा इस 14 में कर दो, माइनस हर से एलसीएम को भाग करो, 3 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 5। इस 5 की गुणा इस 11 में कर दो। ठीक है, तो अब मेरा ये क्या बन गया, यहां पर 14 × 42 माइनस 55/15। अब आप मुझे बताओ 42 माइनस 55 कितना होगा, वही चीज यहां पर आ गई, 42 माइनस 55, यानी 42 में से 55 को घटाना है ना। तो आंसर वही आएगा जो 55 में से 42 को घटाने पर आएगा, आंसर वही आएगा जो 55 में से 42 को घटाने पर आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा उसका। ठीक है, तो आप 55 में से 42 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13। लेकिन 42 और 55 में से बड़ा क्या है, 55। 55 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो इसके आगे भी माइनस आएगा। क्यों आया इसके आगे माइनस, क्योंकि जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही हमारे आंसर का चिन्ह होता है। तो इसका आंसर होगा -13/15। समझ में आया सभी को, कैसे आया -13/15? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, -13/15। एक और क्वेश्चन करें। पहले कोई अगर डाउट है इस सवाल में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, बस हमें 2 काम करने हैं, यहां पर एलसीएम लेना है और हर से एलसीएम को भाग करो, जो भी आंसर। क्या किसी ने कुछ पूछा क्या? ज्यादा एक बार ही और। एक बार और समझा दूं। एलसीएम समझ में आ गया, 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकाला मैंने, एलसीएम कैसे निकाला 5 और 3 का। सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या 5 और 3 में से कुछ 2 से भाग हो रहा है, तो 2 से कुछ भी भाग नहीं हो रहा। फिर मैं 3 पर गया, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, तो 3 से 3 भाग हो रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा 3। मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूं एक बार फिर से। सबसे पहला काम आपको 5 और 3 का एलसीएम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 5 और 3 में से 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। फिर चेक करो 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 से कुछ भाग हो रहा है, तो 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3। अब दोबारा चेक करो, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। 4 से नहीं, 5 से, तो 5 से 5 भाग हो रहा है, तो 5 एकम 5 और ये 1 ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया 3 × 5। एलसीएम क्या आया, 3 × 5 बराबर 15। ठीक है, बताओ एलसीएम में कोई डाउट? वो जो एलसीएम आया था 15 वो मैंने यहां लिख दिया और ऊपर लगा दिया ये बटे का निशान। अब मुझे क्या करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है। ठीक है, हर क्या है मेरा 5। 5 से 15 को भाग किया तो क्या आया, 3। इस 3 की 14 में गुणा कर दी, इस 3 की 14 में, ऊपर वाले 14 में गुणा कर दी, फिर माइनस ऐसे का ऐसे। ठीक है, फिर 3 से 15 को भाग दिया तो 5 आया। हर से एलसीएम है ना ये मेरा, हर से जब 3 से 15 को भाग दोगे तो 5 आया, और इस 5 की गुणा इस 11 में कर दोगे। ठीक है, तो क्या बन गया, 14 × 42, 42 माइनस 55/15, तो 42 माइनस 55। अब
42 माइनस 55 कैसे सॉल्व किया मैंने? देखो, आपको घटाना तो 55 में से 42 ही है, आपको घटाना तो 55 में से 42 ही है। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13 आया। लेकिन इस 13 का चिन्ह क्या होगा? 13 के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या है 42 और 55 में से बड़ा क्या है? 55, उसके साथ क्या लगा है? माइनस। तो यहां भी माइनस लग जाए, तो आंसर आया -13। तो इसीलिए जब मैंने 42 में से 55 को घटाया तो -13/15 आंसर आया। आ गया समझ में? देखो, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना? आज आपने, मैंने समझाया, आपने समझ लिया, और फिर एक भी क्वेश्चन खुद से किया नहीं, एक एक दो दिन बाद फिर भूल जाओगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली उन बच्चों को जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे और आगे जाकर फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो इसका आंसर आया -13/15। ठीक है, चलो इसको घटाना है। 19/7 में से 21/5 को घटाइए। 19/7 -21/5। यस, करिए इसको। सभी लोग, और पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। यस, करिए। सॉरी, टेस्ट आपका होगा आपके स्कूल में, जो अवंती द्वारा लिया जाएगा अगले महीने। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका टेस्ट होगा, तो सब पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कितनी क्लास की, कितने ध्यान से पढ़ा। और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। इस चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ाया जाएगा वही सब आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। और वो टेस्ट आपका अगले महीने होगा, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके स्कूल में होगा। ठीक है, ये आपको बताया भी गया होगा। और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो जो आप बोल रहे हो लाइव टेस्ट के लिए, तो वो तो आपका होगा। यस, करिए, वेरी गुड। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, इस बार ध्यान से करना है। और ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बताया तो आज आपके माइंड में है, आज आपने याद रखा, 2-3 दिन बाद फिर सब गायब, उससे कुछ फायदा नहीं है। और वो माइंड में कैसे रहेंगी? जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूं, अगर वो आप साथ के साथ करते रहोगे, स्पेशली वो जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, है ना, या समझ में आते हैं तो भूल जाते हैं, या जिनको नहीं आते, तो एक ही तरीका है, यहाँ समझो, रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी ना समझ में आए अगली क्लास में पूछो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, वो करो। चाहे गलत करो पर कोशिश तो करो करने की, हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत आसान चीज है। मुश्किल चीजें तो भी आनी बाकी है। हाँ जी, जल्दी करें सभी लोग, 1 मिनट है आपके पास पूरा। 8 लोगों का आंसर आया है, 8 में से 6, 9 में से 6 का सर सही मैं है, 3 का गलत है। 10 में से 7 का सही है, 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर दीजिए जल्दी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर गुणा, जो कि बहुत आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। एलसीएम वगैरह का कोई सीन ही नहीं होता उसमें तो।
वेरी गुड, इस बार काफी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन 3 लोगों का अभी भी गलत है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के बाद वो 3 लोग भी एकदम सही करेंगे। वेरी गुड, चलो 15 सेकंड और हैं, 2 लोग बच गए हैं बस आंसर दे दिए बिना। दस सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके वेरी गुड, इस बार काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, 15 लोगों से आया, उसमें से 12 लोगों का सही था। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला काम 7 और 5 का एलसीएम, तो ये तो सबने निकाल लिया होगा, ये तो आसान है। 7 और 5 का एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक किया 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, फिर 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से मैंने भाग किया, 7 ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5, दोबारा 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, तो 7 एकम 7, ये एक ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम मेरा क्या आया, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक है, एलसीएम आ गया मेरा 35, तो मैंने यहां पर 19/7 माइनस 21/5 का जो एलसीएम आया वो आया 35। उसके बाद क्या करना होता है, हर यहां पर 19 लिखा है तो 19 को यहां लिख दो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, यहां पर 21 लिखा है तो 21 को यहां लिख दो। अब मैं क्या करूंगा, 7 से 35 को भाग करूंगा, तो 7 से 35 को भाग किया तो 5 आया, इस 5 की गुणा यहां कर दूंगा। इसी तरीके से 5 से 35 को भाग करूंगा तो 7 आया, इस 7 की गुणा 21 में कर दूंगा। तो ये मेरा क्या बचा, 19 पंजे 95 माइनस 21 सत्ते 147 बटे 35। अब 95 माइनस 147, तो देखो ये चीज तो साफ है कि आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि 95 और 147 में से क्या बड़ा है, 147, 147 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। लेकिन माइनस में क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, 147 में से मैंने 95 को माइनस किया, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और 1 में से 1 गया, नहीं यहाँ पर सिर्फ 0 बची, तो आया यहाँ पर 52, तो माइनस का 52। ठीक है, तो ये क्या बचा मेरा, माइनस 52/35। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, डन, सभी लोग बताओ। सबको समझ में आ गया है? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गुणा के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये आपके सामने पिछली क्लास में जो पोल में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी लिस्ट है। तो सिर्फ सुमित ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर किए थे और 100% उनका रिकॉर्ड था। वेरी गुड, वेरी गुड सुमित। और बाकी लोगों के एक एक दो दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया। और एक स्टूडेंट जो मंगल सिंह नाम से हैं वो ऐसे थे जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट और है कि अच्छा, ये तो हो गया आपका पिछली क्लास का, सुमित ने पिछली क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब बात करते हैं वीक की, यानी पूरे हफ्ते की। तो पूरे हफ्ते में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए। पूरे हफ्ते में टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सबसे ज्यादा सही उत्तर जिस स्टूडेंट ने दिए उनका नाम है, क्या नाम है उनका, कोई बताएगा? कोई बताएगा? पिछले हफ्ते 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी क्लास में, पोल में। नहीं, मनीष नहीं, सुमित भी नहीं। पिछले हफ्ते आपकी क्लास में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 9 में से सबसे ज्यादा सही आंसर आए थे 8। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम है, यस, रितिका। रितिका, आपने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। अगर आप पिछली क्लास में भी तीनों सही कर देते तो 9 में से 9 हो जाते,
लेकिन फिर भी आप पहले नंबर पर हैं। क्यों है? क्योंकि जैसे मोहित हो गए या कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछली 2 क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दी, या तो ऐसा हो गया उन्होंने एक क्लास की नहीं, ठीक है, तो उस वजह से जो ऋतिका है, ऋतिका क्लास में है, ऋतिका माइक ऑन करिए अगर आप क्लास में है तो। 1 मिनट में देख लेता हूं। अच्छा, ऋतिका है क्लास में, तो ऋतिका एक्सीलेंट, आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी पिछले हफ्ते। टोटल 9 में से आपके 8 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। नहीं, सेकंड नहीं, बस एक स्टूडेंट का, एक ही तो स्टूडेंट होगा स्टूडेंट ऑफ द वीक। तो बताओ आप कितने स्टूडेंट चाहते हो? 3? चलो ठीक है, अगले हफ्ते से 3 का नाम बता दूंगा, ठीक है। वैसे एक ही बताना चाहिए मुझे, एक ही होता है जो होता है, ठीक है। तो बाकी लोग भी इससे थोड़ा मोटिवेट हों और बाकी लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गुणा की। तो अब ये नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, इस हफ्ते में देखते हैं कौन आगे रहता है ना। ऐसा भी हो सकता है ऋतिका फिर से आगे आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कोई और नया स्टूडेंट आगे आ जाए। तो अब ये सब आपके ऊपर है, ध्यान से समझिए। क्लास अगर मिस कर दोगे तो पीछे रह जाओगे। कुछ बच्चे इसलिए पीछे रह गए ऋतिका से क्योंकि उन्होंने क्लास मिस कर दी थी, जैसे मोहित हैं, सुमित हैं, ये लोग, भारत हैं, है ना, ये लोग इसलिए पीछे रह गए क्योंकि इन्होंने क्लास ही मिस कर दी है। अगर ये क्लास मिस ना करते तो इनका भी नाम होता। चलिए हाँ, इसीलिए मनीष, क्लास जिन्होंने मिस कर दी उनका नुकसान हो गया। हाँ, क्लास रोज लीजिए तभी आपको फायदा उस चीज का मिलेगा। ऋतिका ने डेली क्लास ली, है ना, एक क्लास में उनके 3 में से 3 सही थे, दूसरी क्लास में भी 3 में से 3 सही थे, तीसरी क्लास में 3 में से 2 सही थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम बात कर रहे थे गुणा की, है ना, परिमेय संख्याओं की कैसे गुणा की जाती है। तो -6/5 को हमें गुणा करना है 4 से। करिए, -6/5 को गुणा करना है 4 से। तो बच्चों क्लास रोज लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और आपका भी नाम स्टूडेंट ऑफ द वीक की लिस्ट में आ जाएगा, जैसे ऋतिका का आया। और ऋतिका वेरी गुड, इसी तरीके से आपको परफॉर्मेंस करते रहना है, किसी को आगे नहीं निकलने देना है, और बाकी लोगों को कोशिश ये करनी है कि ऋतिका से आगे निकलना है, ठीक है। यस, -24/5, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले -6/5 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, गुणा, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो, चाहे 5, तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, 7 को 7/1 लिख सकता हूँ, 10 को 10/1 लिख सकता हूँ, फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर/1 लिख सकता हूँ, बलेनो को बलेनो/1 लिख सकता हूँ। यानी दुनिया की कोई सी भी चीज हो, उसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं बटे में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 को 4/1 लिख दिया। तो ये चीज सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या को मैं 1 से भाग कर रहा हूं तो वही संख्या मिल जाती है। जिसको नहीं पता वो प्लीज इस चीज को ध्यान रखे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्याओं की आपस में गुणा करूंगा और नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा करूंगा, यानी अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। आसान है ना, इसमें हमें ना एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना, सिंपल गुणा कर देनी है। अंश की अंश में गुणा की यानी -24 हो गया, और 5 की 1 में गुणा की तो 5 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया? -24/5, ठीक है। मेरा आंसर क्या आया? -24/5। सबको समझ आया ये? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट, 15/8 की गुणा करनी है 3/20 से। बताइए क्या आंसर आएगा? अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर गुणा करने से पहले कुछ अगर कट रहा है ना, काटना तो आता है ना आपको, ये मैंने आपको सिखाया था।
हमेशा ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, हाँ रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं, हमेशा याद रखना कि जब हम गुणा करते हैं, जब हम गुणा करते हैं तो किसी भी अंश से, किसी भी अंश से किसी भी हर को, किसी भी हर को काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे जैसे ये 15 और 20 है, ये 15 और ये 20 है, ये अंश है मेरा 15, 15/8 का, और ये 20 मेरा हर है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, जब हम गुणा करते हैं तो किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हैं। यानी 15 से 20 को मैं काट सकता हूं। कैसे काट सकता हूं? 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 15 और 20 5 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20। ये चीज समझ में आई? मैंने क्या किया है, दोबारा बता रहा हूं। 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। किसी एक संख्या से काटना है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। 5 से ही काट रहा हूं मैं इन दोनों को, ऐसा नहीं इसको मैंने 5 से काट दिया, इसको 10 से काट दिया, नहीं, दोनों को एक ही संख्या से काटना है। ठीक है, तो 5 अगर कट रहे हैं तो जरूरी नहीं है कटे, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि कट जाएं, लेकिन हाँ अगर कट रहे हैं तो पहले काट लो उनको। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ये मेरा क्या बन गया, 3/8 गुणा 3/4। अब हमेशा याद रखना, जब हम गुणा करते हैं तो अंश की अंश में गुणा होगी और हर की हर में गुणा होगी। यानी 3 की 3 में गुणा हुई तो क्या आया, 9, और 8 की 4 में गुणा हुई तो क्या आया, 32। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9/32। ये समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9/32। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 3 को गुणा करना है -7/15 से, करिए। यस, करिए इसको, क्या अंतर आएगा? यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से, चलो आप करो, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप करो, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको सही करेंगे। करिए, वेरी गुड। I have done. ओके, I have done, sir. हाँ जी, जिनका हो गया वेट कर लो थोड़ा, इसके बाद फिर हम मैं होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, 10 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है। बाकी जो लोग बच गए जल्दी आंसर करें, आसान सा क्वेश्चन है ये। 3 गुणा -7/15, मैंने आपको अभी भी समझाया था कि अगर कुछ कट रहा है, कुछ भाग हो रहा है तो उसको पहले कर लेना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है ये चीज। ओके, ओके, चलिए आखिरी 15 सेकंड।
10 सेकंड और हैं आपके पास, अभी भी 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो जी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, क्या मैं 3 को 3/1 लिख लूं? 3 को मैंने क्या लिख लिया, 3/1 गुणा -7/15। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये 3 और 15 कट जाएंगे ना, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। ये 3, ये वाला 3 और ये 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो मैं इनको काट दूंगा, ठीक है। ये 15 था, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 1/1 गुणा -7/5। 1 की गुणा -7 में करोगे तो -7 आएगा, फिर 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा। यही आपका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जल्दी से कुछ क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1/9 -1/8, ठीक है। और 5/4 -4/5, 4/5 -5/4। फोर्थ क्वेश्चन, 20 गुणा 1/10। फिफ्थ क्वेश्चन, -15 गुणा 4/5। सिक्स्थ क्वेश्चन, -20/7 गुणा 1/2, ठीक है। -1/2, -20/7 गुणा -1/2। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको सभी को करने हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को कर लेना, वरना आप भूल जाओगे जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में हैं, मेरी बात इतनी मान लेना, इन क्वेश्चंस को याद से कर लेना। जो समझ में ना आए रिकॉर्डिंग देख लेना, तब भी समझ में ना आए अगली क्लास में आप आ जाना, पहले ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आगे के लिए, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे